Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आइए हम फिर से स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब ये होता है कि वह पद जिनमें चर राशि के घात पूर्ण होना चाहिए। बहुपद का मतलब होता है कि एक ऐसा पद होता है जिसमें चर राशि के घात पूर्ण होना चाहिए। मतलब बहुत सारे पद, नाम से ही पता चल रहा है बहुपद, बहुत सारे पद, इसको बोलते हैं बहुपद। बहुत सारे पद, इसका मतलब होता है बहुपद। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं 2x² + 5। देखो इसमें कितना पद है भैया, एक पद है, ये दूसरा पद है, इसको हम बोलेंगे बहुपद। दूसरी बात ये है कि इसमें हमको पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद है कि नहीं है उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, जो चर राशि है उसके घात को बस देखना है। इसमें चर राशि के घात पूर्ण होना चाहिए बोला है। तो जैसे कि ये चर हुआ, चर में क्या होता है x to z, एक से लेकर पूरा जेड तक के जितने भी अल्फाबेट होता है उसको हम चर बोलेंगे। और अचर में जितना भी नंबर है इन्फिनिट तक के, 1 to इन्फिनिट, एक से लेकर पूरा अनंत तक के जितना भी नंबर है उसको बोलेंगे अचर। तो देखो इसमें परिभाषा में क्या बोला है, चर राशि की घात पूर्ण होना चाहिए। मतलब ये जो x है उसके घात क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, इसी को बोलेंगे बहुपद। ये हम 9th क्लास में पढ़ लिए हैं। अच्छा, इस 10वीं क्लास का सिलेबस में ये है कि जो चर राशि कोई भी बहुपद दिया रहेगा, दो या दो से अधिक बहुपद दिया रहेगा। मान लो यहाँ पर दिया है 3x² + 5, एक और बहुपद दे दिया है 5x + 10। ऐसा एक बहुपद हो गया, ये दूसरा बहुपद हो गया। दो बहुपद को या तो जोड़ने बोल सकता है, या तो फिर घटाने बोल सकता है, या तो फिर गुना करने बोल सकता है, या तो फिर भाग करने बोल सकता है। मतलब यहाँ हुआ कि चारों संक्रिया करना होगा हमको। चारों संक्रिया, जो गणितीय संक्रिया होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये चारों संक्रिया हमको कंप्लीट करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन यहीं से बहुपद से हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है। तो सिंपल से हम एक एक करके सबको सीखते जाते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ना सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे हम घटाना सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे गुणा कैसे करते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे भाग कैसे किया जाता है। किसका, इस बहुपद का। दो या दो से अधिक बहुपद हो सकता है। यहाँ पर एक बहुपद है, ये हुआ दूसरा बहुपद है, और बोल सकता है कि यहाँ पर एक और कोई बहुपद हुआ, उसको जोड़ो या घटाओ, ऐसा करके कितना भी बहुपद रहेगा उसको हमके चारों संक्रिया में कंप्लीट करना है। ये इसके ऊपर है, प्रश्न के ऊपर, या तो जोड़ना बोले, या घटाना बोले, या गुणा बोले, या भाग बोले। ये तो हो गया हमारा। अच्छा चलो एक एक करके हम क्वेश्चन बना देते हैं। सबसे पहले मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2x - 7 व 5x + 9 को जोड़िए। जोड़िए, एकदम सरल क्वेश्चन है। हम पहले बताए हैं कि जैसे कि पेयर बनाते हैं भैया, अपना अपना जाति वाले के साथ अपना अपना रिलेशन बनाएंगे। जैसे कि ये, इसको हम 2 तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन बताएंगे। तो यहाँ पर पहला तरीका एकदम सिंपल सा तरीका है कि 2x - 7 और यहाँ पर दिया है 5x + 9। जैसे कि हम सिंपल से कोई भी नंबर को जोड़ या घटाना करते हैं, वैसे ही इसको भी जोड़ना है या तो फिर घटाना है। अब इसको देखो, ये -9 है और ये -7 है और ये +9 है। इस x के पास 2x है, इसके पास है 5x है। तो सिंपल सी बात है, हमको पहले जैसे भी हम जोड़ते हैं तो फिर पीछे से स्टार्ट करते हैं, इकाई से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये +9 है और ये -9 है। प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। मतलब 9 में 7 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें हम घटेगा, माइनस और प्लस का माइनस होता है, ये तो घट गया, लेकिन सामने में जो चिन्ह लिखा जाता है वो बड़ा है कि छोटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो 9 बड़ा है किससे, 7 से, तो 9 बड़ा है, मतलब सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस। इसी कारण यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, प्लस लिखेंगे। अच्छा, अब ये आ गया 2x है और ये है 5x है। 2x और 5x कितना हो गया यहाँ पर, 7x। बस सिंपल से 2 और 5 7 हो गया, तो ये हो गया हमारा 7x का आंसर। सिंपल से इसमें हमको क्या करना है, जोड़ना बस है। हाँ, और इसको दूसरा कंडीशन से कैसे बना सकते हैं, अगर चाहें तो इसको सिंपल से ऐसे लिखेंगे, 2x - 7 व 5x + 9 को
जोड़ने पर, ऐसा जोड़ने पर। अब इसको कैसे जोड़ेंगे भाई, 2x-7 इसको कोष्टक में डाल देते हैं, ये हो गया जोड़ 5x + 9। अब इसको दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद हम इसको कैसे करेंगे, हल करते समय हम कैसे करेंगे कि इस कोष्टक को हटा देना है। ये हो गया 2x-7, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 5x है प्लस 9 है तो 5x + 9। अब देखो अपने अपने पेयर बनाएंगे, ये x वाला है, इसके पास भी x वाला, तो ये इसके साथ जाएगा, और ये अचर राशि है -7 है और ये +9 है, तो भैया ये इसके साथ जुड़ेगा या तो फिर घटेगा। तो सिंपल सा है, x वाले को पहले लिखते हैं। देखो इसके पास 5x है, इसके पास है 2x है, तो 5x और 2x कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 7x। क्लियर, 7x है। अब अचर के पास आते हैं, ये हो गया -7 और ये हो गया +9। -7 है +9 है, दोनों में जब हम संक्रिया करते हैं तो माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का क्या होता है, पहले तो होता है माइनस, क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस होता है मतलब 9 में से 7 क्या करेंगे हम, घटाएंगे, मतलब कितना बचेगा, 2 बचेगा। अच्छे, दूसरी बात ये है कि सिर्फ संक्रिया दोनों का काम हो रहा है घटना, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या लिखेंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो दोनों संख्याओं पर डिपेंड करेगा। इस दोनों संख्या को देखो, माइनस और प्लस में जब हम जोड़ या घटाना करते हैं तो उसका होता है माइनस, मतलब 9 में से 7 को घटा दे, कितना बचा, 2 बचा। अब इसमें 9 प्लस में है 7 माइनस, मतलब 9 बड़ा है 7 से, तो 9 बड़ा है, इसलिए जो बड़ा संख्या रहता है उसके सामने में जो भी सिंबल रहता है उसको ऐसे लगाने का रहता है। तो हमारा आंसर हो गया 7x + 2, एकदम सिंपल सा है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन हो गया था, अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा पद में सेकेंड नंबर का जो हमारा संक्रिया है बहुपद 3x² + 2x - 3 में से x² + 3x - 4 को क्या करना है, घटाना है। मतलब इतना में से इतना को घटाना है, किसको घटाएंगे, x² + 3x - 4 को घटाना है। अब घटाएंगे तो इसको भी 2 तरीके से घटा सकते हैं, जैसे कि शुरू में हम सिंपल सा तरीका घटाए थे, 3x² + 2x - 3। उसके बाद हो गया, नीचे में लिख देते हैं x² + 3x - 4। अब इसको हमको घटाना पड़ेगा, ऐसा घटाना पड़ेगा। जब ये इसको घटाएंगे तो ये तो बहुत ही सरल है, ये जब माइनस करेंगे तो भैया ये भी चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जब ये माइनस होगा तो दोनों माइनस मिलके यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ये सिंपल सा है। इसको घटाएंगे मतलब 3x² + 2x - 3, इतना में से इसको घटाना है, मतलब ये वाला पक्ष को घटाना है, इस बहुपद को घटाना है। x² + 3x - 4 ये देखो यहाँ पर हम घटा दिए। घटाएंगे मतलब यहाँ पर चिन्ह लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर जब हम चिन्ह लिखेंगे तो सिर्फ x² के लिए ही ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस इसके लिए भी होगा और इस 4 के लिए भी होगा। ये -x² होगा, ये प्लस था वो माइनस बन गया, और यहाँ पर माइनस था पहले से और फिर हम माइनस किए, तो दोनों माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस बन गया। अब सिंपल से इकाई से संक्रिया कर दी जाते हैं, जैसे कि 4 है और ये 3 है, तो -3 है और ये +4 है, तो आंसर क्या होगा, माइनस और प्लस का होता है माइनस, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और दोनों में से बड़ा कौन है भैया, 4 बड़ा है, और 4 कैसा है, प्लस है, तो यहाँ पर लिखे प्लस। अब ये दोनों देखो, ये प्लस में है और ये वाला क्या है, माइनस में है, तब दोनों में क्या होता है, प्लस और माइनस का होता है माइनस, मतलब 3 में से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 होगा। मतलब यहाँ पर बचेगा सिर्फ x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। और माइनस बड़ा है इसलिए यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस बड़ा है। अच्छा, इसके पास आ जाते हैं, x² है, ये x², इसके पास 3 ठन x² है, इसके पास से 1 ठन x² है, तो 3 ठन x² में 1 ठन x² को घटाना है, मतलब 3 ठन चॉकलेट में 1 ठन चॉकलेट को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x²। और इस दोनों में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, 3 के सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस है। तो सिंपल से ये हो गया हमारा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अब दूसरा, मतलब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ पर
दूसरे तरीके से इसे हल कर सकते हैं कि 3x² प्लस 2x माइनस 3, ये पहला हो गया क्वेश्चन में कोष्टक में, और इसी को घटाना है बोला तो ये हो गया घटाना, ये हो गया x² प्लस 3x माइनस 4, इस दोनों को घटाना पड़ेगा, मतलब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले तो हमको हल करने के लिए इस कोष्टक को हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कोष्टक को खोलना पड़ेगा। तो कोष्टक को कैसे खोलेंगे, तो ये पहला वाला जो कोष्टक रहेगा सेम टू सेम रहेगा, ये जब कोष्टक खुलेगा तो ये जो माइनस सामने वाला जो चिन्ह है वो पूरा अंदर जाएगा और सभी चिन्ह को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। तो हो जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 3, ये हो गया माइनस है तो माइनस x² है तो ये हो गया x², फिर माइनस ही इसके पास जाएगा प्लस के पास, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या है 3x है तो यहाँ पर लिखे 3x, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का 4। अब देखो x² की जोड़ी इसके साथ बनेगा, ये x² के साथ बनेगा, जोड़ी जोड़ी बनाना है, और x वाला का जोड़ी इसके साथ बनेगा, और जिसके पास सिर्फ अचर है वो सिर्फ अचर के साथ जोड़ी बनेगा ये। तो सबसे पहले हम x² का बात करते हैं। x² में देखो 3x² है और माइनस x² है, मतलब 3 में से 1 x² को घटाना है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x² बचेगा। ये 3 ठन चॉकलेट है और ये 1 ठन चॉकलेट है, मतलब 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। घटाएंगे क्यों भाई, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस का संकेत जानते हैं, प्लस और माइनस रहा वहाँ पर संख्या क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह लिखेंगे वो बड़े संख्या पर डिपेंड करेंगे। ये 3x² है और ये 1x² है, मतलब इस दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो इसके सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ये हो जाएगा 2x²। अब आते हैं हम x राशि के पास, x है इसके पास भी और इसके पास भी x है। अब इसको ध्यान से देखो, ये हो गया 2x है और ये है -3x, तो 2x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो फिर प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 3 में से 2 ठन चला गया तो क्या बचेगा, x, एक ही ठन बचेगा ना, एक चॉकलेट बचेगा। अब दोनों को फिर देखते हैं, ये 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 संख्या बड़ा है तो इसके सामने में कौन आ जाएगा, माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अचर राशि के पास, ये है -3 और ये है +4, फिर आ गया वही, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो माइनस प्लस का हम पहले ही बोल दिए हैं माइनस होता है, मतलब 4 में से 3 को घटाओगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। ये हो गया सिंपल सा है क्वेश्चन 2 नंबर का, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही आप लोग को एक क्वेश्चन को बनाना है। पहला इसमें रहेगा आपका एक बहुपद है x² माइनस 3x माइनस 4, इस वाले बहुपद को हमको घटाना है x² प्लस 2x प्लस 1, इस वाले बहुपद से क्या कर देना है, यहाँ पर से घटा देना है, इसको कंप्लीट कर लेना है आप लोगों को। अच्छा, अब हम पहुँचते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन, इसको होमवर्क है आप लोगों का, इसको कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ पर आते हैं तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है। अब हम पहले सीख लिए थे जोड़ना सीख लिए, अब ये घटाना सीख लिए हैं, अब हमको सीखना है गुणा। अब गुणा में क्या करेंगे देखते रहना। ये है बहुपद कोई भी बहुपद दिया रहेगा, जैसे कि x² प्लस 2x माइनस 3, इस वाले बहुपद व x² प्लस x माइनस 2 को गुणा करने पर, इसको गुणा करना है, मतलब ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3, एक बहुपद ये है और दूसरा बहुपद ये है, इस दोनों बहुपद को हमको क्या करना है, गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे करना है, पहले से यहाँ पर देखो प्रश्न में हमको लिखना है, यहाँ पर हल करके लिखना है, इसमें लिखेंगे x² प्लस 2x माइनस 3, और दूसरा बहुपद में यहाँ पर लिखेंगे गुणा करके x² प्लस x माइनस 2, इस दोनों को गुणा करना है। तो दोनों को गुणा करने तो हम पहले ही सीख गए थे, 9th क्लास में सीख गए। ये देखो यहाँ पर ये पहला बहुपद दिया है और ये दूसरा बहुपद। अच्छा, पहला बहुपद में कितना पद दिया है, 1 2 3, और दूसरा बहुपद में कितना पद दिया है, 1 2 3, दोनों बहुपद में 3 पद दिया है। तो इस पहले बहुपद में इस पहला नंबर का जो x² जो दिया है उसको इस पूरे के साथ गुणा करना है,
ऐसा। इस वाले में क्या होता था, घटाने वाले में क्या होता था, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ी बनाते थे, एक्स के साथ जोड़ी बनाते थे और जो अचर है उसको अचर के साथ जोड़ी बनाते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस एक्स स्क्वायर को हमको पूरे के साथ गुना करना है, एक्स स्क्वायर के साथ भी गुना करना है, एक्स के साथ भी गुना करना है और -2 के साथ भी गुना करना है। वैसे ही इस 2x को फिर इस पूरे के साथ गुना करना है, ये -3 को फिर इस पूरे के साथ गुना करना है। और इसमें ये चिन्ह का जैसे गुणा करेंगे तो वो चिन्ह को डायरेक्ट लिखना है। इसमें कैसे रहता था भैया, माइनस और प्लस का क्या होता था, संख्या क्या होता था, माइनस होता था, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या लिखे हैं, प्लस लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये 4 इस 3 से बड़ा है, इसलिए बड़े वाले संख्या का जो सामने में जो भी चिन्ह रहता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, डायरेक्ट जो आंसर आएगा, जो संक्रिया करने पर जो आंसर आएगा उसी को डायरेक्ट लिखना है। जैसे कि प्लस माइनस का माइनस, प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, ऐसा जो चिन्ह आते जाएगा उसको लिखते जाना है। तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर और इस पूरे कोष्ठक को लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर +2 है, +2x। तो फिर अब इस तरह पूरा कोष्ठक में आ जाते हैं, यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हो गया ना। उसके बाद कहाँ पर आते हैं, -3 के पास, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा -3 और फिर इस पूरे कोष्ठक को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो गया -2। यहाँ तक के समझ आ गया ना। अब देखो फिर से अब एक एक करके अब गुणा करते जाते हैं, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स के स्क्वायर गुणा एक्स के स्क्वायर करेंगे तो एक्स और एक्स गुणा हो जाएगा एक्स, और 2 और 2 कितना हो जाएगा ऊपर में 4, क्योंकि हम घातांक के नियम में पढ़ लिए हैं। घातांक के नियम, घातांक के नियम में हम क्या पढ़े हैं भैया, क्योंकि a की पावर m गुना a की पावर n, अगर दोनों का आधार अगर बराबर है तो ऊपर वाला जो घात क्या हो जाता है, m + n हो जाता है। वैसे ही सिंपल सा यहाँ पर x की घात में 2 है और x की घात में 2 है तो कितना हो जाएगा, x की घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x की घात 4। वैसे ही x की घात 2 है और x की घात इधर कितना है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो x की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस लिखो, एक्स का स्क्वायर है, ये सिंपल सा कितना है 2 है, तो हो जाएगा -2x², क्योंकि ये अचर में है और ये अचर में है और ये चर में है, तो पहले हम अचर को लिखेंगे 2 और एक्स का स्क्वायर x²। ये पहला वाला काम इतना का हो गया। अब इसके पास आते हैं, प्लस है तो प्लस लिखो। अब 2x को फिर x² के साथ गुणा करना है, तो पहले संख्या को देखो, इसके पास कोई संख्या क्या नहीं है, इसको लिखो 2, एक्स है और ये x² है, मतलब एक्स का हो जाएगा क्यूब, प्लस ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस का हो गया प्लस, 2x है और इसके पास x है तो क्या हो जाएगा 2x², क्योंकि x और x कितना हो गया, घात में 1 है, इसके भी घात में क्या है 1 है, तो कितना हो गया 2 हो गया। अब ये 2x को किसके साथ आएंगे, ये -2 के साथ, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। देखो ये कोष्ठक है, कोष्ठक के अंदर में ये जो चिन्ह है यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर गुणा हो रहा है। तो 2x को -2 के साथ, ये वाला -2 के साथ जब गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि प्लस और माइनस है तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस, और 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x। ठीक है, 2 दूनी 4 और x का x। अब इसके पर आ सकते हैं, माइनस है तो माइनस, 3 है x², सिंपल सा 3x², ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस और प्लस का माइनस होता है, 3x है तो ये हो गया 3x, ये है माइनस में है और ये है प्लस में, तो माइनस प्लस का क्या होता है प्लस, 3 दूनी हो गया ये 6। अब सिस्टमेटिक से जमाते हैं भैया, हाँ क्रम में जमाते हैं, सबसे बड़े घात वाले को पहले लिखते हैं, उसके बाद दूसरा में दूसरे को लिखते हैं, तीसरा में तीसरे को लिखते हैं। तो सबसे बड़ा घात देखो यहाँ पर, ये सबसे बड़े घात वाला है 4 वाला है, तो सबसे पहले x की पावर 4। अब 3 वाला देखते हैं, ये इसके घात में भी 3 है, इसके घात में 3 है, और किसी के घात में 3 है क्या, नहीं है, तो इसके पास 1 ठने एक्स का क्यूब है, इसके पास 2 ठने एक्स का क्यूब है, तो 2 ठने एक्स का क्यूब है और इसके पास 1 ठन एक्स का क्यूब है, तो टोटल कितने ठन में क्यूब है, 3 ठन में एक्स का क्यूब है। ठीक है, अब एक्स की स्क्वायर के पास आते हैं, यहाँ पर देखो -2x² है, यहाँ पर +2x² है और यहाँ पर -3x², तो सबसे पहले यहाँ पर -2x² है और यहाँ पर +2x², तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों तो पहले ही कट गया, तो बचा कौन,
-3x²। यहाँ पर लिखेंगे -3x का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं हम किसके पास, x के पास। देखो -4x है और इसके पास -3x है। अब देखो यहाँ पर गुणा नहीं करना है, यहाँ पर अलग हो गया, कोष्टक से हट गया है। माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस और माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 4 ठन x है, 3 ठन x है, तो टोटल कितना ठन हो जाएगा, 7 ठन x हो जाएगा। अभी दोनों को देखो, ये 4 में है और ये 3 में, तो दोनों में बड़ा कौन है, 4। 4 के सामने हम कौन सा चिन्ह लिखा है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। और अचर राशि देखो, अचर राशि कोई है क्या, 6 है, तो कौन है भैया, +6। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही इसके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बना लेना इसमें गुणा में। x के स्क्वायर -5x + 3 को सिंपल से किसके साथ गुणा करना है, आप लोगों को x - 3 के साथ गुणा करना है। इसको दोनों को गुणा कर लेना, कितना आता है आंसर हमको